हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें इम्पोर्टेंट पर्यावरण पेडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। टॉप 10 है तो ऐसे ये सीरीज चलने वाली है जिसमें आपको पर्यावरण, हिंदी सभी के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर दिया है उनको दिल से धन्यवाद। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा का? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप, यहाँ पे आंसर डायरेक्ट है तो इसके सभी आंसर आएगा, उपरोक्त तो सभी। तो अब यहाँ पे आप देखना क्या क्या है। तो यहाँ पे पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास होगा, और पर्यावरण के प्रति भावनात्मक संबंधों का विकास होगा, और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। तो ये तीनों आंसर सही आएंगे, इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समकालिक पर्यावरण अध्ययन से क्या सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखना है। यहाँ पे इसका है विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं का एक साथ संयोजन करना समाकलित पर्यावरण कहलाता है। तो यह इसका सही है, समाकलित पर्यावरण का। तो ये आंसर फर्स्ट सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए, क्यों, कब से? तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप, जैसे ऑप्शन में उच्च प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, प्राथमिक स्तर से और महाविद्यालय स्तर से। तो पर्यावरण की जो शिक्षा है उसको प्राथमिक लेवल से शुरू करना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा योजना विधि। जी हाँ दोस्तों, योजना विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्चा में क्या होना चाहिए? पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए अच्छी? तो इसमें अपने आसपास को खोजने की अवसर प्रदान करना, ये होता है अच्छी प्राथमिक स्तर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। और यह पहला तो सही है आंसर, दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं। ब में क्या है, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से आएँ, ये भी नहीं होगा। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दे, ये भी नहीं होगा। बल्कि उनके लिए कमज़ोर जो है उनके क्षेत्र, जिस क्षेत्र में कमज़ोर है उनको अच्छा बनाना, सुधारना, यही बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक, ऑप्शन सी, शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। तो यह एक पारस्परिक अधिगम की विशेषता है जिसमें शिक्षक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं के संबंध में सही कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, यह एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण के लिए है, यह केवल मात्र पर्यावरण के अध्ययन पर जोर देता है, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा अ, यह एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो संकल्पना है वो सिद्ध करती है पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्यिक पाठ्यक्रम कराना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित कार्य कराना आदि किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें आपको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, पाठ को याद करने का अभ्यास कराया जाता है, प्रश्न पूछने का। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के लिए कहानी विधि ज़्यादा प्रभावशाली है, कहानी से समझाया जाता है जिसमें। तो ये थे 10 क्वेश्चन। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना।